दोस्तों, आप सभी की बहुत ज़्यादा मांग चल रही थी। वैसे तो हमने बाकी सब चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, बट इसके 4.3 के आगे क्वेश्चन हमने अगले टर्म में नहीं करवाया था। तो आप लोगों के मैंने कमेंट देखे कि सर हमारे एग्जाम में आ रहे, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। ये 2-3 एक्सरसाइज बचा है, इसको 1-2 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। बस आप जितना हो चुका है उतना कंटिन्यू पढ़ते रहो, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा आना चाहिए। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपना प्यार एंड सपोर्ट कंटिन्यू देते रहना। एंड गाइस, साइंस का एक और चैप्टर है जिसकी आप लोगों को बहुत ज्यादा मांग है, मुझे पता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। वो जल्दी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 3x माइनस 5, ये हमारा 4.3 का सेकंड क्वेश्चन। ओके, 4.3 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ। ओके, क्या दिया हुआ इसके अंदर? एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3। देखो गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है 4.3 के सेकंड का, सेकंड में जो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अंदर टोटल 2 टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें का ये पहला टाइप है। पहला टाइप मतलब दोनों को अलग तरीके से करना है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कुछ भी सेम जैसा नहीं दिख रहा है। सेम दिख रहा है क्या? नहीं सेम दिख रहा है। पर कुछ ऐसे क्वेश्चन इसी के अंदर है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम दिखाई देते हैं, जो बहुत ज्यादा आसान है। बट इसके अंदर सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें खुद से सेम बनाना पड़ेगा। कैसे सेम बनाना पड़ेगा? बस इतना समझ लो कि आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलो, सबसे पहली बात तो गाइस यहां ध्यान दो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा 3x प्लस 5 है। बट यहाँ ये दोनों कुछ भी सेम नहीं है, यहाँ भी देखो सेम नहीं है। तो हम इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ऊपर के साथ कुछ ना कुछ सेम हो जाएगा। तो गाइस यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो गाइस यहाँ 12 है, यहाँ 20 है। तो अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं एक साइड कर रहा हूँ तो मुझे दोनों दूसरे साइड भी करना पड़ेगा। तो 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12, देखो सेम हो गया। एंड 4 5 20, सेम हो गया। तो हमें इससे पता चल गया कि दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो फटाक से कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग 1/4 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5, कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1/4 से किया इस साइड। अब दूसरे साइड भी 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3। अब गाइस ध्यान दो, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20। पर दोस्तों अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12x माइनस 5 4 20। तो ये बन गया नीचे का, देखो अब सेम हो गया। देखो कुछ ना कुछ सेम दिखाई दे रहा है ना, यही तो करना था यार। इसके बाद ये टाइप इसी तरह से सॉल्व करना है। एक दूसरा टाइप है जिसके अंदर आप देखोगे बाकी क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए जिसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बहुत सारी चीजें सेम दिखाई दे रही है, तो वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस। अब 1 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 12, 4 2 8x एंड 4 3 12। ओके, अब गाइस अब ध्यान से एक चीज देखो कि हम क्या करेंगे, यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। वो आपने देखा होगा कि जब मैंने इसके पहले 4.2 4.3 जब मैं करवा रहा था तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। इसके अंदर हमारा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, फिर इसका अल्टरनेंडो क्या होता है, इन्वर्टेंडो क्या होता है। तो इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखना, जिससे और चीजें क्लियर होगी। अब गाइस मैं यहाँ यूज करूंगा डिविडेंडो। डिविडेंडो मतलब आपको पता होगा ए अपॉन बी दिया हुआ, अगर मैं डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो ये हो जाए, ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन बी। मतलब ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा ए और नीचे वाला बी। तो ए के साथ बी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो चलो माइनस करते हैं, यहां लिख देता हूं बाय यूजिंग डिविडेंडो। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, ये पूरा ए हो गया। ए के साथ बी को माइनस करना है, माइनस 12x माइनस 20 अपॉन, देखो ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी अपॉन बी। तो ए बी और अपॉन बी 12x माइनस 20। अब गाइस अगर मैंने इस साइड किया तो मुझे उस साइड भी सेम वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैंने इधर किया। तो ये ए और ये बी, तो वैसे ही सेम टू सेम
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये हमारा a हो गया, माइनस b हमारा क्या है 8x प्लस 12 अपॉन अपॉन देखो a माइनस बी अपॉन b। क्लियर? अब बस गाइस इसको सॉल्व करना है ध्यान से। अब क्या करेंगे हम, देखो अब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x दिख रहा है, हाँ 12x माइनस 20, ये देखो माइनस, और जब भी दो इक्वेशन के बीच में माइनस होता है, दो इक्वेशन के बीच में माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा इस हमारा 12x प्लस 20। देखो देखो समझा ना, ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर दो इक्वेशन के बीच में माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करने का साइन चेंज हो जाता है। तो अपॉन नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा 12x माइनस 20। ओके, थोड़ा सा मैं छोटू सा कर दूं, इसे दूसरे साइड का भी लिखने को चाहिए। अब दूसरा साइड का गाइस, इधर भी मुझे ब्रैकेट ओपन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब गाइस ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर का जो साइन है, ब्रैकेट ओपन करना, दो इक्वेशन के माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करने का साइन चेंज, तो ये हो जाएगा हमारा 8x माइनस 12 अपॉन 8x प्लस 12। अब देखो इस कुछ तो कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ तो कैंसिल हो रहा है दया, कुछ तो चेंज हो रहा है। देखो प्लस प्लस 12x माइनस 12x गया गया, इसके साथ गया प्लस 20 माइनस 20 ये भी गया, यहाँ भी देखो प्लस 8x माइनस 8x ये भी गया, प्लस 12x माइनस सॉरी प्लस 12 माइनस 12 भी गया। अब अपने पास बचा क्या है दोस्तों, अपने पास बचा है एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20, और यहाँ क्या बचा है एक्स स्क्वायर 8x प्लस 12। ओके, ये बचा हुआ। देखो इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है कि अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो मैं डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, बट ये जो टाइप है जिसके अंदर आप सभी को दिखाई दे रहा है कि ऊपर नीचे कुछ सेम नहीं दिखाई दे रहा है, उस टाइप के अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना जरूर है, क्योंकि इसके अंदर एक्स का आंसर एक नहीं आता, दो आता है। अगर कहीं आपको इस आंसर के लिए एक आंसर मिल रहा है तो समझ जाना सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? अब दो आंसर क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहाँ देखो इक्वल का साइन दिया हुआ, इक्वल का साइन दिया हुआ है। ओके, इक्वल का साइन दिया मतलब दोनों साइड क्या सेम है, तो पहला सेम हम ऐसा कंसीडर करते हैं, खुद से मानते हैं कि x इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस टाइप के लिए सर ऐसा ऐसा आपने क्यों लिखा, अब देखो अगर मैं यहां 0 लिखता हूं, यहां 0 और यहां 0, ये भी 0 ये भी 0, अगर ये 0 है ऊपर 0 है तो पूरा, अगर कोई भी नीचे नंबर दिया है, कोई भी नंबर दिया है, अगर ऊपर 0 है तो अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इधर भी 0 और यहाँ भी x के जगह पे 0 लेता हूं तो यहाँ भी 0। अगर ऊपर x, ध्यान देना क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन चेंज होने वाला है, उसमें एक ही आंसर आएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ऊपर x है तो x इक्वल टू मैं क्या कितना पुट कर रहा हूँ 0 पुट कर रहा हूँ, अगर x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ तो ये अगर ऊपर 0 है तो पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो गए। तो पहला हमारा जो इक्वेशन का जो आंसर है वो x इक्वल टू 0 है, क्योंकि इक्वल दिया हुआ ना, इक्वल, तो अगर मैं x पुट करता हूं, अगर x के जगह पे 0 पुट करता हूं तो मेरा आंसर सही आ रहा है, सही आ रहा है मतलब इक्वल आ रहा है, इधर भी 0 इधर भी 0, तो पहला आंसर मेरा क्या x इक्वल टू 0। बट इन केस अगर x इक्वल टू नॉट 0 है, x इक्वल टू नॉट 0 है, या तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन अगर मान लो x इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, पहला आंसर तो x इक्वल टू 0 है अगर ऊपर x दिया हुआ है, बट अगर x इक्वल टू 0 नहीं है तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये x स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, ये x स्क्वायर को मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर है मल्टीप्लाई में है तो उसी टर्म से नीचे डिवाइड करूंगा, तो 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो x स्क्वायर 12x माइनस 20 इक्वल 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 8x प्लस 12। क्या किया मैंने, सिंपल सी बात है, ऊपर एक्स स्क्वायर था तो उस एक्स स्क्वायर को हटाना है
तो अगर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर को था मल्टीप्लाई में था तो मैंने 1/x² से देखो यहाँ डिवाइड में लिखा है, नीचे x² नीचे लिखा है। अब नीचे लिखने की वजह से ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये देखो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ये प्रॉपर स्टेप्स है, बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकता हूँ, पर ये प्रॉपर स्टेप्स है। तो ऊपर क्या बचा, देखो ये 1 बचा है, 1/12x माइनस 20। यहाँ क्या बचा, 1/8x प्लस 12। अब गाइस हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8x प्लस 12। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस 20। अब सर ने बताया कि जो बड़ा वेरिएबल लग रहा है उसके बाद छोटे वेरिएबल के पास लाओ, क्योंकि हमें प्रॉब्लम उसी के अंदर होता है कि हम किसको कहाँ चेंज करें। तो हमें जो बड़ा वेरिएबल दिख रहा है, ये देखो ये जो बड़ा वेरिएबल दिख रहा है इसके पास ये छोटा वाला वेरिएबल इसके पास जाएगा। और सेम चीज गाइस, दूसरा जो बड़ा नंबर दिख रहा है, देखो +12 है, ये -12 है, तो बड़ा नंबर +12 हुआ, तो इसके पास ये छोटा वाला नंबर आएगा। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करना सीखो, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है। तो 12x के पास देखो 12x अपने जगह पे, ये इसके जगह पे आया, इसलिए ये हो गया -8x। क्लियर, इक्वल। अब देखो ये 12 अपने जगह पे ही है, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ, इसके जगह पे ये आया तो ये हो गया +20। अब 12x में से 8x माइनस हुआ तो दोस्तों कितना बचा, 4x एंड 12 30 32। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो इक्वल किया, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 32/4, 4 1 जा 4, 4 8 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 8। तो गाइस इसका आंसर टोटल 2 आंसर है, पहले बता रहा हूं, ये बात याद रखना मेरी। इसका आंसर 2 है, सबसे पहला x इक्वल टू 0 है और दूसरा x इक्वल टू 8 है। ओके, ये 2 आंसर है। क्लियर। अब चलते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 10x² प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 5x² माइनस 25x प्लस 12 इक्वल 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5। तो गाइस एकदम अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो ये भी वही सेम टाइप है, क्योंकि आज हम एक टाइप वाला क्वेश्चन करेंगे और कल दूसरे टाइप वाला क्वेश्चन करेंगे। ये टाइप और दूसरा टाइप तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। उसमें तो बस कॉम्पोनेंट डिविडेंडो यूज करना है। देखो 10x² प्लस 15x प्लस, इसमें देखो गाइस कुछ सेम नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ सेम दिखाई दे रहा है, नहीं सेम दिखाई दे रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ सेम करना पड़ेगा। और साथ में ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, चलो मैं यहाँ लिखता हूं, बाय यूजिंग अल्टरनेंडो, बाय यूजिंग अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या होता है कि जैसे देखो a/b इक्वल टू c/d दिया है। अगर मेरा इक्वेशन प्रॉपर नहीं है और मुझे ये अल्टरनेट नंबर्स को चेंज करना है, तो मैं ये प्रॉपर्टी लिख के इसको चेंज कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा a/c और इसके जगह पे b आ जाएगा। ओके सर, ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा? फायदा होगा ना गाइस, क्योंकि यहाँ कुछ सेम होने वाला ही नहीं है। अगर मैं कुछ करूँ तो इससे अच्छा अगर अल्टरनेट सेम करता हूँ, तो देखो यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 2 10 एंड 5 3 15, मतलब इसके जैसा हो जाता है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी लगा के इसको इसकी जगह पे और इसको इधर करना पड़ेगा। तो देखो कैसे कर रहे हैं, 10x² प्लस 15x प्लस 63। अब ये इसकी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है अल्टरनेंडो है, ये लिख के ही करना है, उसके बिना नहीं कर सकते यार। कर दिया इक्वल, और ये उसकी जगह पे चला जाएगा, 5x² माइनस 25x प्लस 12 अपॉन x माइनस 5। अब ध्यान से देख लो, देखो हमने अल्टरनेट इक्वेशंस को चेंज किया है। ओके, अब बस अब अपने क्या करना है, कुछ ना कुछ सेम करना है। तो कैसे सेम हो जाएगा, यहाँ 2 और 3 है। अगर मैं 1/1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/5 से 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यहाँ x² है, तो मुझे यहाँ भी x² चाहिए, क्योंकि सेम कर रहा है ना। तो यहाँ x² है तो यहाँ भी x² करना पड़ेगा। किसी को भी सेम करो, इस साइड सेम हो रहा है तो इधर भी सेम कर दो, इधर तो सेम होने वाला नहीं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के 2 को लिया हुआ है। तो इसलिए मुझे 1/5 से नहीं 1/5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग 1/5x ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड। तो चलो
1/5x मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ 10x² 15x 63 और नीचे हमारा 2x + 3। अब अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो सिंपल सी बात है मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/5x 5x²। देखो एक साइड का अगर तुमने समझ लिया ना तो दूसरा साइड आराम से कर लोगे गाइस x - 5। अब मल्टीप्लाई कर लो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा दोस्तों 10x² दिख रहा है ना 10x² + 15x। थोड़ी कंजूसी करनी पड़ रही है क्योंकि इक्वेशन थोड़ा बड़ा है। मैं चाहता हूँ अगर एक ही पेज पे आ जाए तो आपको क्लियरली दिखेगा। तो अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 और x क्या हो गया x² हो गया, इसीलिए तो x से किया 5x लिखा इधर प्लस 5 3 ज़ा 15 और गाइस यहाँ देखो x भी है। देखो 5 3 ज़ा 15 और साथ में x। अब देखो सेम हो गया कि नहीं, देखो स्टार्टिंग के दो सेम हो गए। कहीं का भी दो सेम होना चाहिए गाइस, सेम नहीं होगा तो अपना काम नहीं होगा। फिर 1 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा 5x² 25x + 12। ओके अब मल्टीप्लाई करो 5 1 ज़ा 5 x x² माइनस 5 5 ज़ा 25 और साथ में x हो गया। देखो आराम से। अब गाइस तो एकदम काम हो चुका है। अब हम यूज करेंगे डिविडेंडो प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिविडेंडो। अब डिविडेंडो के अंदर क्या होता है गाइस, डिविडेंडो के अंदर क्या होता है, ये पूरा a ये पूरा b, ये पूरा a और ये b, तो a - b/b। सर ने बताया था इसके पहले, आपको याद होगा। तो a हम लिखते हैं 10x² + 15x प्लस 63। ओके a हो गया। अब मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं माइनस b क्या है हमारा, देखो 10x²। वैसे आप ये लाइन लिखे बिना डायरेक्ट ही साइन चेंज कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी। मुझे क्या सबको देख के करना पड़ रहा है। 10x² + 15x हो गया। देखो a - b/b, तो 10x² + 15x + 63 हो गया। अब ऐसे अगर मैंने इस साइड किया तो सिंपल सी बात है मुझे दूसरे साइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 5x² - 25x + 12। ये हमारा a माइनस b, तो b क्या हमारा दिया हुआ है, देखो 5x² - 25x। ओके तो अपॉन a - b/b 5x² - 25x। ओके तो a - b/b हमने कर दिया। अब ध्यान से गाइस एकदम अच्छे से पूरा फोकस। अब गाइस ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो 10x² + 15x + 63 माइनस 10x²। दो इक्वेशन के बीच में माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया -15x अपॉन 10x²। ये मैंने यहाँ बी नीचे रहना चाहिए ना। ओके तो 10x² + 15x। ओके समझ में आया ना, नीचे बी रहना चाहिए ना, बी चाहिए बस, तो बी ये है ना, बस ये रहना चाहिए। आगे इक्वल सेम गाइज यहाँ भी साइन चेंज करेंगे 5x² - 25x, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस। देखो माइनस है दो इक्वेशन के बीच में तो साइन चेंज, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो 5x² - 25x। अब गाइस देखो कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा, प्लस 15x - 15x कैंसिल, प्लस 10x² - 10x² कैंसिल। यहाँ देखो जिंदगी का असली मजा गाइस इसी के अंदर है। प्लस 5x² - 5x² कैंसिल, -25x + 25x कैंसिल। यही कैंसिल करने में ज़्यादा मजा आता है। अब चलो आगे क्या बचा अपने पास,
अपने पास बचा है 63 अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x, ये इधर बचा। और दूसरे साइड क्या बचा है देखो, हाँ दूसरे साइड क्या बचा, 12 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x, दूसरे साइड ये बचा हुआ। ओके, अब गाइस देखो यहाँ अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ x इक्वल टू 0 क्या है सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन ये होगा जैसा हमने पीछे किया था, x इक्वल टू सॉल्यूशन, x इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा इस, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में x नहीं दिया, डिनोमिनेटर में x दिया हुआ। अब डिनोमिनेटर में अगर x रखते हो, कोई भी नंबर ऊपर रखो, और डिनोमिनेटर में अगर 0 से डिवाइड करोगे तो इसको नॉन डिफाइन कहते हैं। हम 100 को 0 पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे 0 डिवाइड करना क्या मतलब होता है, डिवाइड करना मतलब उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड। अगर मैं इसको बोलूं 2 पार्ट में डिवाइड करना तो आप डिवाइड कर सकते 50-50। बट अगर मैं 0 पार्ट में बोलूं डिवाइड करने के लिए कि मुझे 0 पार्ट में डिवाइड करो, तो कर पाओगे नहीं, नॉट डिफाइन होता है। बहुत सारे लोग इसका भी इक्वल टू 0 लिखते हो, बात अलग है। बट गाइस अगर 0 नीचे, उसका मतलब होता है 0 पार्ट में डिवाइड करना, और 0 पार्ट में डिवाइड करना कुछ बात होता है क्या, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन कहते हैं। आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा, राहुल सर आपको बताएंगे अगले, मुझे लगता है इस सेमेस्टर में आपका नहीं आएगा, वो अगले सेमेस्टर में आएगा, तो उसके अंदर है ये। तो अगर 0 नीचे आ रहा है, क्योंकि ऊपर तो x नहीं, तो x तो नीचे है, तो अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो नीचे 0 आ रहा है ना, तो 63 को 0 पार्ट में कैसे डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। इसीलिए इस कंडीशन के लिए x इक्वल टू 0 नहीं है। समझ में आया? तो इसीलिए अब आगे चलते हैं। अब नॉर्मली दोनों में से हम क्या करते हैं, 5 को जो किया था वही कॉमन निकाल लेते हैं, हमारा आंसर सिंपल हो जाएगा। देखो दोनों में से 5x कॉमन हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 5 2 10, और एक x निकाला है, एक x निकाला ना, तो एक x और बचा है, प्लस 5 3 15। क्योंकि इस दोनों में से 5 निकाल लिया है, 5x निकाले, 5x निकाले, तो 5 2 10, और 2 में से एक x गया तो एक x बचा, एंड 5 3 15। यहाँ तो ऑलरेडी एक ही x है तो वो भी बाहर जा चुका है, इक्वल 12। अब दोनों में से यहाँ भी अगर मैंने कॉमन निकाला तो मुझे इधर भी कॉमन निकालना पड़ेगा, 5x निकाला तो 5 निकल चुका है, एक x निकल चुका, तो बस एक ही x बचेगा। यहाँ 5 5 25, 5 5 25, और साथ में एक ही x है। ओके, दोनों में से 5x हमने क्या किया, कॉमन निकाला है, 5x कॉमन निकाला तो निकाला 5x कॉमन। ओके, तो यहाँ से 5 निकल गया, एक x निकल गया, तो एक ही x बचा, बीच में माइनस 5 5 25। यहाँ तो एक ही x है, क्योंकि दोनों में से एक x निकाला, तो यहाँ तो x नहीं है, बस यहाँ क्या बचेगा, 5 5 25, तो 5 बचा, 5 5 25। अब गाइस अभी याद रखो, ये डिनोमिनेटर में 5x है, अगर मुझे इसको हटाना, अब ये डिवाइड में है, तो मुझे खुद से मल्टीप्लाई में 5x लेना पड़ेगा, पर एक साइड नहीं। तो अगर मैं कुछ भी चीजें अपने मन से ले रहा हूं तो हमेशा बैलेंस करना पड़ता चीजों को। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 5x लेंगे, मतलब ऊपर के साइड 5x लेंगे खुद से। तो चलो लेते हैं 5x, और ये ऑलरेडी नीचे तो है पहले से ही, तो इसको मैं इसी कलर में लिखता हूँ। चलो मैं इधर भी लिख देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ 5x। ये मैंने खुद से लिया, अगर मैंने इधर लिया तो मुझे उधर भी लेना पड़ेगा। तो ऑलरेडी इधर क्या है, 63 और अपॉन 5x 2x प्लस 3, ये तो पहले से ही है, पर ये हमने खुद से लिया इस 5x को हटाने के लिए, इस 5x को रास्ते से हटाने के लिए हमने ये लिया। तो गाइस कितना बचेगा, देखो क्या होगा, ये 5x कैंसिल, गया गया गया। ओके, अब देखो गाइस कितना बचा, अब सिंपल 63 2x प्लस 3, और यहाँ क्या बचा 12, और क्या बचा x माइनस 5। अब सिंपल से गाइस वही काम कर रहे हैं नॉर्मली जो हम करते हैं। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 63 x माइनस 5 इक्वल, और 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x प्लस 3। अब देखो मल्टीप्लाई करो गाइस, 63 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा, एंड 5 3 15, 6 5 30 30 एंड 31।
ये हो गया 3। देखो 63 को 5 से किया, इक्वल 12 2 जा 24 एक्स, 12 3 जा 36। अब गाइस आपको सिखाया है जो बड़ा नंबर है, बड़ा वेरिएबल को एक साइड और बड़े नंबर को एक साथ करो। तो कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये माइनस है, मतलब ये छोटा है, तो इसको इसके पास लेके जाओ एन, और ये वेरिएबल में छोटा है तो इसको इसके पास लेके आओ। ओके, तो हम कैसे करेंगे, 63 एक्स ये इस साइड आया तो -24 एक्स हो गया, इक्वल 36, और ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा +315। अब करो, वेरिएबल वेरिएबल प्लस माइनस होता है। अब 63 3 में से 4 नहीं जाता, मतलब 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा। देन अगेन गाइस यहाँ कितना है 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और ये हो गया 39x इक्वल, अब देखो 6 और 5 11 आ गया, देन 3 1 4 1 5 और आगे का 3। अब ये x हमें निकालना है तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड लाके डिवाइड कर दो। अब गाइस अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 13 के टेबल में हो जाएगा, 13 3 जा 39, 13 2 जा 26, देन इसके बाद 26 का बचा गाइस, फिर 91, तो 13 7 जा 91 होता है, इसको डिवाइड करके देखोगे तो हो जाएगा 13 7 जा 91। तो अब x इक्वल टू 27/3, अब आ गया 9, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, तो x इक्वल टू 9 आ गया। तो गाइस देखो एकदम सिस्टमैटिक वे में मैंने करवाया, हर चीजें मैंने आपको बताई है। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो गाइस अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है अपने को, ये बहुत सिंपल है, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस। इसके अंदर हमें क्या लिखा हुआ है, अब देखो इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम अपने को दिखाई दे रहा है, ये देखो सेम दिखाई दे रहा है, तो ये एक अलग टाइप है जिस टाइप के अंदर, अब वो टाइप वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मतलब 2 ही क्वेश्चन दिया था। तो गाइस ये टाइप बहुत सिंपल होता है, इसको देख के हम समझ जाएंगे। तो देखो सेम दिखाई दे रहा है, तो इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना है, कैसे, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से, बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कैसे यूज करेंगे गाइस, ध्यान दो, पहले बता देता हूं। ये पूरा पार्ट हमारे लिए ए है और ये पूरा पार्ट हमारे लिए क्या है, बी है। ओके, एक बार दोनों का प्लस करना है और एक बार दोनों का माइनस, एक बार ए प्लस बी। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब क्या होता है गाइस, एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। ए अपॉन बी दिया हुआ है, तो एक बार ये दोनों को प्लस करना है और एक बार दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। एक बार दोनों को प्लस और एक बार दोनों को माइनस। तो चलो फटाक से करते हैं। 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x -1 का होल स्क्वायर। ओके, देखो ध्यान से गाइस, ये पूरा a है, ये पूरा पार्ट हमें a दिया हुआ है, तो a प्लस ये पूरा पार्ट a प्लस b हमारे लिए क्या है, ये वाला पार्ट b है, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x - 1 का होल स्क्वायर। ओके, देखो हमने लिख दिया a प्लस b। अब गाइस क्या करना है, अब हमें क्या करना है, a माइनस बी करना है, ये वाले टाइप में ऐसा ही करना है। तो a प्लस बी किया, अब a माइनस बी, सेम 2x + 1 का स्क्वायर प्लस 2x - 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x - 1 का होल स्क्वायर। तो गाइस a प्लस बी, a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करो, बस ब्रैकेट ओपन करोगे, देखो ऊपर तो प्लस है तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, जैसा वैसा ही रहेगा। तो 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x - 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा a प्लस बी।
ब्रैकेट ओपन किया, बीच में प्लस है, दो इक्वेशन के बीच में प्लस है, तो कोई साइन चेंज होने वाला नहीं है। बढ़ा आगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस। ओके, अब माइनस पे ध्यान देना है। माइनस, दो इक्वेशन के बीच में माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इक्वेशन का साइन ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो अंदर का साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। अब गाइस एक चीज और मैं लिखना भूल गया, ये इस साइड याद रखो कि तुम अगर इस साइड कर रहे हो तो तुम्हें इस साइड भी करना पड़ेगा। 17 प्लस 8 और 17 माइनस 8। अगर इस साइड कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज कर रहे हो तो दूसरे साइड भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करना पड़ेगा। तो सेम, अब 17 प्लस 8, अब 17 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25, और 17 में अगर 8 माइनस करते हैं गाइस तो हमारा बचेगा ये 9, 25/9। ओके, अब देखो गाइस कुछ तो चीजें कैंसिल हो रही है, बहुत प्यार से एकदम अच्छे से ध्यान दो, बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो प्लस 2x, मतलब ब्रैकेट 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ देखो, यहाँ का ये देखो सेम देखो सेम है, बट साइन अपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए कैंसिल। ओके, अब नीचे देखो कुछ जो सेम है बट जिसका साइन अपोजिट दिया हुआ है, ये देखो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, बट साइन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अपने पास क्या बचा है दोस्तों, ये देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों सेम है तो 1 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 2x 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 कंसीडर किया जाता है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2x 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 और ये 1, ये पूरा 1 और ये 1 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, अपॉन अब देखो ये पूरा 1 और ये पूरा 1 सेम है ना, देखो सेम है इसलिए प्लस कर रहे हैं, तो प्लस प्लस प्लस, तो ये जगह 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 25 को गाइस मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, पाई का स्क्वायर 25 ही होता है ना, बट ऐसा लिखने से क्या फायदा आपका हो रहा है सर, बताऊंगा मैं। 3 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब गाइस यहाँ से क्या हुआ, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 गए हो, 2 गए हो, तो हमारे पास क्या बचा है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। अब देखो इस इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, अगर मुझे इसको हटाना है तो हम लोग लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर को हटाना तो स्क्वायर रूट लो, समझ में आ रहा है, और स्क्वायर रूट को हटाना तो स्क्वायर लो। स्क्वायर रूट को हटाना तो स्क्वायर लो, एंड स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर रूट लो, समझ में आया, ये दिमाग में। तो ये स्क्वायर है इसलिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट लो, और दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने के बाद ये जैसे ही लिख दिया वैसे ये दोनों साइड से स्क्वायर रूट लिया, इसलिए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, और क्या बचा 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल 5/3। अब गए सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका काम हो जाएगा। चलो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और ये इसको इसके साथ, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10x एंड 5 1 जा 5। वही सेम चीज, जो बड़ा वेरिएबल है उसके पास छोटे को लेके जाओ, एंड जो छोटा नंबर है बड़े नंबर के पास लेके आओ। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, ये 10x अपने जगह पे ही है, इसके पास ये आया इसलिए माइनस हो गया, और ये नंबर अपने जगह पे ही है पर ये इसके पास आया इसलिए माइनस का क्या हो गया, प्लस। साइन चेंज हो जाता है ना जगह चेंज करने पे। तो 10x माइनस 6x कितना बचेगा, 4x, एंड 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब गाइस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर आ गया हमारा 2। तो बड़ा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो गाइस अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो ये सेम, फिर से सेम दिखाई दे रहा है, तो मतलब वही कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड हो, हम लिखेंगे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, तो चलो ये पूरा पार्ट हमारे लिए ए है, और ये पूरा पार्ट नीचे वाला हमारे लिए क्या है, बी है, ये बात याद रखना। तो अब चलो 4x + 1 x + 3। सो गाइस ये वाला पार्ट हमारे लिए ए हो गया प्लस, ओके ये ए हो गया प्लस बी वाला पार्ट देखो कौन सा, ये √4x + 1 माइनस √x + 3। ओके, तो गाइस ये देखो ये ए हो गया, ए प्लस बी। अब यहाँ भी अगर हमने यहाँ किया है तो सिंपल सी बात है, हमें नीचे भी करना है, मतलब a + b किया तो a - b भी करना है, तो चलो नीचे भी कर लेते हैं। तो √4x + 1 + x + 3, a हो गया ये, b a + b, और फिर नीचे a - b क्या है, √4x + 1 माइनस, ये देखो माइनस √x + 3। देखो इस बस कुछ नहीं करना है, ये दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करना है, दोनों को हमने एक बार प्लस किया, फिर दोनों को एक बार हमने क्या किया, माइनस किया, बस इतना सा ही करना है। अब इस साइड अगर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड किया तो हमें इस साइड भी करना पड़ेगा। देखो ए और ये बी, तो 4 + 1 और 4 - 1, ये बस याद रखना दिमाग में। अब गाइस अब हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, तो ऊपर बचेगा 4x + 1 प्लस √x + 3 प्लस क्या है 4x + 1, और यहाँ प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, x + 3 हो गया, ऊपर वाला काम हो गया। अब नीचे 4x + 1 प्लस x + 3 माइनस 4x + 1, माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस x + 3, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अगर दो इक्वेशन के पीछे माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 4 और 1 5, और 5 में से 1 निकाला तो 3, समझ में। अब गाइस देखो कुछ चीजें तो कैंसिल होती हुई दिखाई देगी, तभी तो हमारा इक्वेशन बनेगा। कुछ तो कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, देखो सेम वाले को देखो, देखो x + 3 है, ये भी x + 3, बट साइन अपोजिट है इसलिए कैंसिल। अब यहाँ देखो, यहाँ भी कुछ चीजें आपको सेम दिखाई देगा बट साइन अपोजिट होगा, 4x + 1 4x + 1, बट साइन यहाँ प्लस है या माइनस है, ये कैंसिल। ओके, तो हमारे पास क्या बचा है, क्या बचा है, देखो ये देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों प्लस प्लस है, मतलब 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 √4x + 1 हो गया। नीचे अब देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 + 1 2, ये हो जाएगा x + 3 इक्वल 5/3। अब गाइस देखो ऊपर और नीचे से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, बस यहाँ बचेगा हमारा √4x + 1 अपॉन √x + 3 इक्वल टू 5/3। अब गाइस देखो मैंने क्या बोला, हमें x निकालना है, x निकालना है, तो x के लिए रूट हटाना पड़ेगा ना, स्क्वायर था तो हम स्क्वायर रूट करते थे, यहाँ पहले से ही रूट है, इसको हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4x + 1 अपॉन x + 3, और यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि यहाँ तो रूट नहीं है ना, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9। बस अब गाइस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 को इसके साथ एंड 25 को इसके साथ, 9 4 ज़ा
36 and 9 ones are 9, 25x, 25 threes are 75। ओके, अब वही चीजें बड़े वाले वेरिएबल को छोटे वाले वेरिएबल के पास, मतलब बड़े वाले वेरिएबल के साथ छोटा वाला वेरिएबल लेके आओ, ये देखो ये इसके पास आएगा और ये इसके पास जाएगा। चलो फटाक से, तो 36x ये इस साइड आया तो 25x इक्वल, अब 75 ये इस साइड गया तो माइनस हो गया। अब गाइस 36 में से 25 माइनस करेंगे, 36 में से अगर हम 25 माइनस 6 में से 5 गया तो 11 ही बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ये बचा हमारा x। अब 75 में से 9 माइनस करो तो 66 बचेगा। अब ये दोनों डिवाइड कर दोगे, 11 6 जा 66, तो 6 आ गया। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस आगे 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल 61 अपॉन 36। देखो गाइस यहाँ कुछ भी अपने को चेंज नहीं दिखाई दे रहा और कुछ ऐसा अल्टरनेट करने का भी कुछ नहीं दिख रहा है कि मैं अल्टरनेटो यूज करके कुछ करूँ। तो यहाँ सिंपल सी बात है, ये कुछ तो दिख रहा है, ये आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। ये देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो, अगर आपका फोकस पूरी तरह से होगा तो ये देखो, ये वाले टर्म को देखो और ये वाले टर्म को देखो, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। ए अगर मैं इसको चेंज करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। मतलब ये एक्सपांड करके दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। ये एक्सपांड करके दिया हुआ है, ओके, ये एक्सपांड करके दिया हुआ है ऐसा, और हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। ओके, इस फॉर्म में लिखना है। तो बहुत सिंपल है। ए देखो ये स्टार्टिंग वाला, बस ये हमें क्या करना है, 4 दिया तो हमें इसका स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा 2 और एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा। लास्ट वाला 9 b, ये लास्ट वाला b क्या होता है, ये b होता है ना, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। ये एकदम सिंपल तरीके है, इसको हम इस तरह से बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें चेंज कर सकते हैं, बहुत आसानी से। देखो कैसे कर रहा हूं, देखो फोर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन, अब गाइस देखो मैंने बोला ये एक्सपांड करके दिया है, हमें इसमें इस तरह चेंज करना है। तो a क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो a 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो गया, और दोनों प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, और लास्ट 9 b के जगह पे दिया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 का होल स्क्वायर। देखो बन गया फॉर्मूला। अब इसको एक्सपांड करो, ये फॉर्मूला तो आप लोग को आता ही होगा। अब अगर इसको एक्सपांड करोगे ना, इसको एक्सपांड करोगे इस तरह से, तो ऐसा बन जाएगा, ये हमारा a ये हमारा b। ओके, बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बताया कि स्टार्टिंग का स्क्वायर रूट और एंडिंग का स्क्वायर रूट बस पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। इक्वल टू 61 अपॉन 36। अब गाइस देखो यहाँ एक ही चीज, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया था, ये देखो दोनों साइड सेम सेम दिखाई दे रहा था, यहाँ एक ही अपने को सेम दिखाई दे रहा है, जो हमने किया एक ही सेम दिखाई दे रहा है। तो फिर से यहाँ डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, डिविडेंडो, क्योंकि यहाँ दोनों सेम दिखाई दे रहा था तो हम लोग कंपोनेंट डिविडेंडो, बट यहाँ एक ही दिखाई दे रहा तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ओनली डिविडेंडो बाय यूजिंग डिविडेंडो। चलो 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा a और नीचे वाला b क्या है हमारा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, ध्यान देना गाइस, ये पूरा a है, ये b है, और तो फॉर्मूला डिविडेंडो कैसे होता है, a माइनस b अपॉन b, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया। अब गाइस अगर मैंने इस साइड किया तो सिंपल सी बात है, मुझे इधर भी करना पड़ेगा। तो 61 प्लस डिविडेंडो है ना, माइनस 36 अपॉन 36, a माइनस बी अपॉन बी।
अब देखो इस कुछ तो चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई देगी, सिंपल सी बात है। ये देखो ये प्लस में, ये माइनस में, कैंसिल कैंसिल हो गया। और अपने पास क्या बचा है, अपने पास बचा है ये देखो ऊपर वाला 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल। अब देखो भाई 61 में से 11 में से अगर मैं 6 को माइनस करता हूँ तो अपने पास बचेगा 5। ओके, देन इसके बाद गाइस 5 में से 3 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो बचेगा 2। तो नीचे तो 36 ही है। अब गाइस मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो सर? तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ, पाई का पाई स्क्वायर, क्योंकि मुझे स्क्वायर हट जाएगा ना दोनों साइड से, और 36 को 6 का स्क्वायर। अब देखो गाइस इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, सर ने बताया था अगर रूट दिया हुआ है, अगर उसको हटाना है, अगर रूट दिया हुआ है, अगर मुझे उसको हटाना है तो मैं यूज करता हूं स्क्वायर। ओके, स्क्वायर यूज करता हूं, बट इस बार स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें इसको हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। और जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे वैसे ये दोनों साइड का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 4x प्लस 1 अपॉन, या मैं लिख देता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो लेने के बाद ये चेंज 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3। ओके, और इधर बचा 5 अपॉन 6। अब गाइस क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इसके साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 5 2 जा 10 और x एंड 5 3 जा 15। अब गाइस आगे, अब देखो इसके पास है क्योंकि बड़ा वेरिएबल, इसके बाद छोटा वेरिएबल एंड बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर। तो कैसा हो जाएगा ये 24x, ये इस साइड आया तो -10x और 15, देन इसके साइड आया तो -6। सो गाइस 24 माइनस 10x 14x एंड 15 माइनस 6। अब 15 में से अगर मैं 6 को माइनस करूंगा तो अपने पास बचेगा 9। क्लियर? ओके, अब देखो इस साइड 14 अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, तो 9 अपॉन 14। सो गाइस ये हो गया हमारा x की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहली बात तो देखो सेम है मतलब कॉम्पोनेंट है डिविडेंड यूज करेंगे। बट गाइस यहाँ नंबर b वाला बड़ा दिया हुआ है, तो अगर मैं a माइनस बी करूंगा, सिंपल सी बात देखो a प्लस बी करूंगा और a माइनस बी करूंगा तो a प्लस बी 61 प्लस 81 189 हो जाएगा, और नीचे 61 माइनस 189 हो जाएगा। तो नीचे का आंसर माइनस में आएगा गाइस। इसीलिए अगर मुझे इसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो मुझे ये इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, और अपने पास प्रॉपर्टी है क्योंकि देखो ऐसा करने से नीचे का आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी करते हैं। तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये a हो जाएगा, 189 a हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इसीलिए एकदम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसीलिए सबसे पहले हमें इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो उल्टा करना पड़ेगा, तो चलो उल्टा कर देते हैं। अब इसको ऊपर ले लेते हैं, तो 3x माइनस 4 का क्यूब प्लस x प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3x माइनस 4 का क्यूब माइनस x प्लस 1 का क्यूब इक्वल 189 और 61। देखो इस हमने चेंज कर दिया। देखो हमने क्या किया है, हमने इसको ऊपर ले लिया, बात तो वही हो गया, बस ये प्लस ऊपर चला गया और माइनस कहाँ आ गया, नीचे आ गया, क्योंकि हमने इन्वर्टेंडो कर दिया है। तो ये देखो 189 ऊपर चला गया और 61 नीचे आ गया।
अब देखो सिंपल सी बात है, ये सेम है ये भी सेम है, तो सेम है इसलिए हमें x की वैल्यू निकालने के लिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, तो देखो ये पूरा a और ये पूरा b, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। चलो, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हमारा ब्रैकेट में ले, क्योंकि अंदर भी एक ब्रैकेट दिया हुआ है ना, स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं। तो 3x माइनस 4 का क्यूब प्लस, पहले a का पार्ट ले लिया, a प्लस b हमारे लिए ये है, तो 3x माइनस 4 रेस टू 3 माइनस x प्लस 1 का क्यूब। ओके, देखो इस a प्लस b अपॉन a माइनस b, सेम गाइस 3x माइनस 4 रेस टू 3 प्लस x प्लस 1 का क्यूब। ये देखो a लिख दिया, a वाला पार्ट हमने लिख दिया है, अब बीच में क्या लेना है, माइनस, तो 3x माइनस 4 का क्यूब, ये b और ये वाला वैसे ही बस साइन अंदर है, a प्लस b, a माइनस b, बस ये याद रखना है। अब गाइस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करूंगा मैं, चलो ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम लोग, 3x माइनस 4 का क्यूब प्लस x प्लस 1 का क्यूब प्लस 3x माइनस 4 का क्यूब माइनस, देखो यहाँ प्लस इसलिए ब्रैकेट ओपन करने का तो कोई साइन चेंज होने का कोई टेंशन नहीं है, x प्लस 1 का क्यूब। ओके, एक चीज यहाँ मैं लिखना भूल गया, यहाँ मैं लिखना था, चलो मैं इसको छोटा करके लिख दूंगा। ओके चलो, यहाँ मैं लिखता हूँ क्योंकि ये भी मुझे करना है ना, 189 प्लस 61 और 189 माइनस 60। अब देखो यहाँ थोड़ा अपने को लो रफी कर देता हूँ, फिर इसके बाद गाइस अब देखो ब्रैकेट फिर से मैं ओपन करता हूँ क्योंकि यहाँ जगह चला गया था, 3x माइनस 4 का क्यूब प्लस x प्लस 1 का क्यूब प्लस 3x माइनस 4 का क्यूब माइनस x प्लस 1 का क्यूब। ओके, अब देखो ये प्लस है इसलिए अंदर साइन करने की कोई टेंशन ही नहीं है। अब नीचे 3x माइनस 4 का क्यूब प्लस x प्लस 1 का क्यूब माइनस 3x माइनस 4 का क्यूब। अब माइनस का क्या, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि देखो दोनों इक्वेशन के बीच में माइनस है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस x प्लस 1 का क्यूब। ओके, अब गाइस इक्वल टू प्लस करो, 9 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 10, 9 और 10 8 और ये 8 9 हो जाएगा, 9 और 6 हमारा 15, देन इसके बाद 1 का 2 हो जाएगा 250, देन इसके बाद गाइस माइनस करो, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, देन इसके बाद 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, क्लियर, एंड इसके बाद गाइस हमारा लास्ट क्या बचा 1। ओके, तो गाइस एकदम सिंपल सा, कोई टेंशन ही नहीं, बहुत अच्छे से कर सकते हो उसको। अब चलो आगे, अब आगे कुछ नहीं बचा है, खत्म हो गया। अब देखो अपोजिट साइन किधर दिया हो, सेम वेरिएबल का अपोजिट साइन किधर दिया हो, जिधर भी दिया उसको उड़ा दो,
ये गए हो, ये देखो क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये गया। और नीचे देखो क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है, नीचे देखो किधर है, ये देखो, ये देखो, ये 3x-4, 3x-4, पर साइन ये प्लस है ये माइनस है, तो मतलब अपोजिट है, ये भी उड़ गया। अब ऊपर क्या बचा, देखो ये पूरा एक पार्ट, ये पूरा एक पार्ट, ये देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 3x-4 का होल क्यूब। और नीचे सेम, नीचे ये 1 और ये 1 क्योंकि दोनों सेम है ना, तो 1 1 2 x+1 का होल क्यूब। आगे अब गाइज अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ 2 से तो इसको हो जाएगा ये हमारा 125 एंड 2 6 12, 2 4 8, तो ये हो जाएगा 64। तो 125, इसको करने के बाद कितना बचा, ये 125 अपॉन 64। अब गाइज मैं इसको भी चेंज कर दूंगा, कैसे चेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ क्यूब है ना, देखो 2 2 पहले कैंसिल, ये तो 2 2 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे 2 था, तो ये 3x-4 का -4 और x+1 अब 125 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 क्योंकि 5 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125 होता है। अब 64, अगर मैं 64 किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है, 4 का क्यूब रूट है, मतलब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 आता है। अब देखो इस इधर भी क्यूब रूट है, इधर भी क्यूब रूट है, इधर भी क्यूब रूट है, इधर भी क्यूब रूट है। अगर मुझे इस क्यूब रूट को हटाना है तो मुझे क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड, ओके, क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड करना पड़ेगा। जैसे आपको मैंने बताया था, अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो क्यूबिंग करता, क्यूब रूट होता ऐसा 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 होता, क्यूब रूट होता तो मैं क्यूबिंग करता, बट गाइज यहाँ क्या है, यहाँ क्यूब है, तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ओके, क्यूब है इसलिए टेकिंग क्यूब रूट, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर है, स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट, उसी तरह से क्यूब दिया है तो क्यूब रूट हटाने के लिए तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स। चलो जैसे ही ले लिया ये क्यूब गायब, ये बचा 3x-4 अपॉन x+1 इक्वल 5/4। अब गाइस क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अब चलो 4 3 12, 4 4 16, 5x एंड 5 1 5। ओके, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि अगर आंसर यही निकल जाएगा तो आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए अच्छा रहेगा। अब देखो गाइस ध्यान से, सर ने वही चीजें बताई है जो आपको बार बार, जो बड़ा वेरिएबल है उसके बाद छोटे वेरिएबल को लेके जाओ, गया, और जो बड़ा नंबर है उसके बाद छोटे नंबर को लाना है। ये देखो ये छोटा नंबर है ना, माइनस में है, तो इसके बाद ये आएगा। तो इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा दोस्तों, ये देखो 12x, इसके बाद ये आ जाएगा तो माइनस, क्योंकि प्लेस चेंज करेगा तो साइन चेंज। अब इसके बाद ये अपने जगह पे, ये 5 अपने जगह पे, -16 इस साइड आया तो +16 हो गया। तो अब माइनस करो, 12 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 7x। ओके, एंड 16 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 21, एंड दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, डिवाइड करेंगे x = 3। तो गाइस ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने इसी वीडियो के अंदर करवा दिया, और इस तरह से अपना 4.3 की एक्सरसाइज खत्म हो गया। 4.4 एंड 4.5 दो बचा हुआ, और आगे का सब मैंने करवाया, 5th चैप्टर भी मैंने करवाया, 6th चैप्टर भी करवाया, 7th चैप्टर भी अपना हुआ है, सब कुछ हुआ है। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।